हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है तीसरी प्रश्नावली जो है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से तीसरी प्रश्नावली का 3.3 का दूसरा प्रश्न और कह लिया जाए कि दूसरे का ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही साथ इस पूरे प्रश्नावली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से आज हम लोग अंतिम प्रश्न करेंगे। अब इसके बाद ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। अगले दिन से जो है हम लोग नया लेसन, जो चौथा लेसन होगा द्विघात समीकरण, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और जो है इन्हें विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कह रहा है क्वेश्चन की नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा हुआ है कि इसका नियत किराया बताइए और अतिरिक्त दिन का जो किराया हो रहा है वो भी बताइए। क्वेश्चन में एक चीज स्पष्ट किया हुआ है कि 3 दिन तक किताब रखेंगे तो उसका भाड़ा नियत होगा, और 3 दिन से ऊपर अगर रखा जाता है, 4 दिन रख लिया, 5 दिन रख लिया, तो फिर एक एक दिन का जोड़ के देना रहेगा। तो क्वेश्चन में यही चीज कहा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे दोनों को अलग अलग, नियत किराया मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे माना नियत किराया को हम लोग 100 रुपया मान लेंगे और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम लोग उसको y मान लेंगे। आप लिख देंगे ये किराया जो है हम लोग इसको y मान लेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे जो है हम लोग इसको हल कर देंगे। देखिए लिखा है यहां से क्वेश्चन, अब ये यहां तक तो हम लोगों ने मान लिया। अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। लिखा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 7 दिन तक उसने रखा, 21 रुपये अदा किया। तो उसमें जो है 3 दिन कह रहा है कि नियत किराया, तो 7 दिन में ये 3 दिन निकल करके नियत किराया x में चला गया, तो 7 में से कितना बचा? 4 बचा। तो यहाँ पर जब इसमें 4 y कर देंगे तो 4 देखो 3 दिन के अलावा जितना भी रखेंगे क्वेश्चन कह रहा है सबका अलग अलग से एक एक दिन का पैसा जोड़ के देना है। तो 7 दिन में से 3 दिन निकाल दिया गया तो 4 दिन बचा। तो 4 दिन ये 4y, एक दिन का ये एक y है, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा। और यहाँ पर इसमें 3 दिन है, तो इसने कितना रुपया अदा किया? 27 रुपया अदा किया। और यही बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ये क्वेश्चन में कहा कि 27 रुपया दिया। फिर लिखा कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन ही तक रखा हुआ है और उसने 21 रुपया अदा किया। अब देखो 5 दिन में भी क्या है हमारा? 3 दिन नियत किराया है, तो 3 दिन जो किस में आ जाएगा? वो x में आ जाएगा। और जो उसमें नियत किराया है, तो अब देखो 5 दिन में 3 दिन इसमें चला गया, तो कितना बचा? 2। अब y के साथ क्या होगा? 2, एक दिन का y है, 2 दिन का 2y, और इसने कितना दिया है? 21 रुपया। इस प्रकार से हमारा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब इसको हम लोग हल करेंगे और हल करके जो है तब जा करके हम लोग x y का मान निकाल देंगे, तो हमारा जो है भाड़ा निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को जोड़ दें या दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करें? घटा दें, तो हम लोग का जो है x और y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे पहले x
प्लस 4y बराबर 27 और यहाँ पर रहेगा कि x प्लस 2y बराबर 21। हम ये देख रहे हैं कि जोड़ने पर दोनों में से कुछ भी नहीं घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने से यहाँ पर चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये x से ये वाला x क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4y में से 2y को माइनस कर देंगे, क्योंकि बड़ी है, ये प्लस में और ये माइनस में हो गया तो कितना होगा यहाँ पर हम लोग को 2y और 27 में से 21 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से जब y बराबर मान निकालेंगे तो ये 6 के बटा में कितना हो जाएगा 2 से काट लेंगे। कैसे 2 आ गया बटे में, यहाँ पर देखिए गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो ये काटे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ से जो y का मान मिल गया वो कितना आ गया हमारा 3, यानी जो एक दिन का भाड़ा है वो 3 रुपया है, ऐसा हम लोग को मान प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में जब रखेंगे तब जाकर के हम लोग के x का मान भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में न रख करके मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा हूं। समीकरण नंबर 2 में रखने पर अब इसमें जब हम लोगों ने मान रख दिया समीकरण नंबर 2, देखिए यहाँ पर x प्लस 2y, यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 गुणे कितना आएगा हमारा 3 बराबर हमारा कितना है 21। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2 तिहाई हमारा हो गया 6 बराबर 21। तो x बराबर हम लोग को कितना मिल जाएगा 21 माइनस 6। x का जो मान हम लोग को यहाँ से मिल गया वो कितना हो गया हमारा 15। इस तरीके से हम लोगों को जो है x का मान भी मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नीचे कि नियत किराया कितना है हमारा, देखिए यहाँ पर लिख देंगे नियत किराया बराबर हमारा, इसको माने थे x तो कितना हो गया 15 रुपया। नियत किराया हमारा कितना हो गया 15 रुपया हो गया। और अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो हमारा किराया हो रहा है वो कितना है हमारा, यहाँ पर देख रहे हैं कि उसको हम लोगों ने क्या माना, y माना था, तो ये किसका मान कितना है 3। यानी एक दिन तक किताब 3 दिन तक रखेंगे तो 15 रुपया लगेगा। उसके बाद हर एक दिन का 3 रुपया जोड़ करके हम लोग को पैसा देना होगा। ऐसा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा लगेगा। ये था इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो है अंतिम प्रश्न था। प्रश्नावली भी अंतिम, क्वेश्चन भी अंतिम। आज से ये लेसन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट लेसन पर चर्चा करेंगे, नए लेसन पर चर्चा करेंगे और इसके बाद वाला ही लेसन हम लोग पढ़ेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो उम्मीद करते हैं कि इसके सारे अभ्यास के हर प्रश्न आप लोग को समझ में आए होंगे, दोनों विधियां भी समझ में आई होंगी, विलोपन विधि भी, प्रतिस्थापन विधि भी, ग्राफ के क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था वो भी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से कंटिन्यू बने रहिए और हर लेसन का सभी क्वेश्चन आप लोग प्राप्त करते रहिए।